सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार जब बंदी जन ने महाराज पृथु के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बढ़ाई करके तथा उन्हें मनचाही वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। उन्होंने ब्राह्मण आदि चारों वर्णों, सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों, पुरवासियों, देशवासियों, भिन्न भिन्न व्यवसायियों तथा अन्यायन अज्ञानुवर्तियों का भी सत्कार किया। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, उसने गौ का रूप ही क्यों धारण किया? और जब महाराज पृथु ने उसे दुहा, तब बछड़ा कौन बना और दूने का पात्र क्या हुआ? पृथ्वी देवी तो पहले स्वभाव से ही ऊंची नीची थी, उसे उन्होंने समतल किस प्रकार किया? और इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़े को क्यों हर ले गए? ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार जी से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वे राजश्री किस गति को प्राप्त हुए? पृथु रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार ग्रहण किया था। अतः पुण्य कीर्ति श्री हरि के उस पृथु अवतार से संबंध रखने वाले जो और भी पवित्र चरित्र हों, वे सभी आप मुझसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्ण चंद्र का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, तब श्री मैत्रेय जी प्रसन्न चित्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर कांटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी कोटर में सुलगती हुई आग से पेड़ जल जाता है, उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जले जा रहे हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। पृथु के पास आकर कहा, राजन, जिस प्रकार आप समस्त लोकों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारी जीविका के भी स्वामी हैं। अतः राजराजेश्वर, आप हम क्षुद्रा पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा ना हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए।